राजस्थान के इतिहास में लड़ाइयाँ लड़ी नहीं लोगों, एक दो लोगों को छोड़ दें तो लड़ाई नहीं लड़ी। यहाँ सेटलमेंट में एडजस्टमेंट हुए, शादी करने 70 किलोमीटर जब सेना आती थी ना मुगलों की, तो 70 किलोमीटर पहले चले जाते थे। बोले यहाँ मत आना, बेटी लेके वहीं आ रहे हैं, वहीं रुक जाओ, बच्ची देने आ रहे हैं, दे देते थे। संबंध स्थापित किए। नहीं बोले क्षत्रिय थे, इतने ही बोले ताकतवर थे, तो हमारा देश हजारों वर्षों तक या उससे भी ज्यादा, पहले मुगलों का फिर बाद में अंग्रेजों का, किस तरीके से गुलाम रहा गया था। तुम्हारा शत्रु में राजपूत शब्द वैदिक काल से नहीं है, बल्कि 6वीं या 7वीं शताब्दी के अंदर राजपूत शब्द की उत्पत्ति हुई है। जब उत्पत्ति ही इनकी अभी हुई है तो ये अपने आप को क्षत्रिय किस आधार पर बोलते हैं। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जो कि दलित समाज से आते थे, रामजीलाल सुमन के बाद अब करनी सेना के लोग जाट समाज से आने वाले सांसद, राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल के पीछे पड़ गए हैं। दरअसल एक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान हनुमान बेनीवाल ने एक पत्रकार को इंटरव्यू देते हुए कहा कि राजस्थान में ज्यादातर राजाओं ने कोई लड़ाई लड़ने का काम नहीं किया है। एक दो राजाओं को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर राजाओं ने मुगलों के साथ सेटलमेंट करने का काम किया है। जब मुगलों की सेना आती थी तो 70 किलोमीटर पहले ही राजस्थान के राजा अपनी बहन बेटी लेकर पहुंच जाते थे और मुगलों के साथ रोटी और बेटी का संबंध स्थापित करके सेटलमेंट कर लेते थे, उनकी गुलामी कर लेते थे। यह बयान जैसे ही हनुमान बेनीवाल की तरफ से दिया गया, उसके बाद करौली सेना के लोगों की एक बार फिर से भावनाएं आहत हो गई। हालांकि हनुमान बेनीवाल जी ने किसी भी तरीके से ना तो किसी जाति का नाम लिया था, ना तो किसी जाति से आने वाले राजा महाराजा का नाम लिया था, ना तो किसी योद्धा महायोद्धा का नाम लिया था। उन्होंने किसी भी प्रकार से किसी भी जाति का नाम, किसी भी समुदाय का नाम नहीं लिया था। लेकिन उसके बावजूद भी करौली सेना के लोगों को लगा ये तो हमारे बारे में ही बोल रहे हैं, रोटी बेटी का जिक्र हुआ है, मुगलों के साथ सेटलमेंट करने की बात हुई है, तो जरूर हमारे ही राजाओं के बारे में बोल रहे होंगे। आपने सुना है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, ठीक उसी तरीके से करौली सेना के लोगों ने उल्टा तीर लेने का काम किया, जैसे कि लोग हमेशा सही लेते हैं। सबसे पहले आप हनुमान बेनीवाल जी का वो बयान सुनिए। इतिहास में लड़ाइयाँ लड़ी नहीं लोगों ने, एक दो लोगों को कोई नाम होगा, मुझे नहीं लगता कोई लड़ाई लड़ी है राजस्थान के लोगों ने। महाराज सूरजमल को छोड़ दें, ये एक दो लोगों को छोड़ दें तो लड़ाई नहीं लड़ी। यहाँ सेटलमेंट में एडजस्टमेंट हुए, शादी करने 70 किलोमीटर जब सेना आती थी ना मुगलों की, तो 70 किलोमीटर पहले चले जाते थे। बोले यहाँ मत आना, बेटी लेके वहीं आ रहे हैं, वहीं रुक जाओ। तो सुन लिया आपने, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था, हनुमान बेनीवाल जी ने किसी भी तरीके से किसी जाति समुदाय का नाम नहीं लिया है, लेकिन उसके बावजूद करौली सेना के लोग हनुमान बेनीवाल जी के पीछे पड़ गए, उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, उनके खिलाफ आंदोलन करने की धमकी दे रहे हैं। राजस्थान का ही एक करौली सेना का नेता है, अपने आप को शायद वो अध्यक्ष बोलता है, उसकी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर आई है। उसने हनुमान बेनीवाल के खिलाफ आंदोलन और उन्हें सबक सिखाने की बात कही है, उसकी वीडियो भी आप लोग देखिए। जय छात्र, हमारे पूर्वजों एवं क्षत्राणियों पर एक बार फिर अभद्र टिप्पणी की गई। राजस्थान के सांसद हनुमान बेनीवाल द्वारा यह अभद्र टिप्पणी की गई है। शीघ्र ही घोषणा की जाएगी, इसे मुंह तोड़ जवाब दें। सबसे पहली बात तो दोस्तों, जिस तरीके से इसने जय छात्र धर्म इस तरह की बात कही है, मुझे देख के हंसी निकल गई। अबे जय छात्र धर्म क्या होता है? बोलना है तो खुलकर बोल, जय छात्र धर्म। अब दोस्तों, इसने करौली सेना का ये अध्यक्ष अपने आप को बताता है, इसने हनुमान बेनीवाल जी को धमकी देने की बात कही है, उनके खिलाफ करौली सेना वालों को तैयार रहने के लिए कहा है। और लगातार करौली सेना के लोग, राजपूत समुदाय के लोग हनुमान बेनीवाल के पीछे पड़े हैं। लेकिन दोस्तों, हनुमान बेनीवाल जाट समुदाय से आते हैं और जाट समाज एक वीर समाज है, इसका इतिहास वीरता का रहा है और जाट समाज इन जैसे तुच्छ पूंजियों से डर जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। हनुमान बेनीवाल ना तो पीछे हटे हैं, ना तो डरे हैं और ना ही इन्होंने अपने बयान के लिए किसी प्रकार की कोई माफी मांगी है, बल्कि इनकी एक और वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई है और इन्होंने उसी दबंगई से जवाब देते हुए करौली सेना वालों को कहा है कि मुझे ज्यादा तुम लोग परेशान करने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर तुम लोगों ने मुझे ज्यादा परेशान करने की कोशिश की तो मैं 2.5 घंटे 2 घंटे जो इतिहास है तुम लोगों का उसको लेकर बैठ जाऊंगा और दिन रात तुम्हारे इतिहास को दुनिया के लोगों को बताऊंगा। और उन्होंने इसके साथ ही असली क्षत्रिय, यादव, जाट, गुजर, मराठा इन सबको बताने का काम किया है। जो राजपूत समाज के लोग, करौली सेना के लोग बार बार सिर्फ अपने आप को क्षत्रिय बोलते हैं, उन्होंने कहा है कि सिर्फ क्षत्रिय तुम ही नहीं हो, बल्कि असली क्षत्रिय, वैदिक क्षत्रिय अगर देखा जाए तो कोई है तो यादव, जाट, गुजर और मराठा है। सुनिए उनकी इस वीडियो को। तुम अकेले नहीं हो इस देश के अंदर, गलत में निकाल दो अपनी। क्षेत्रीय जाट सबसे बड़ा क्षेत्र है हिंदुस्तान के अंदर, यादव क्षेत्रीय है, गुजर क्षेत्रीय है, उसके बाद तुम्हारा नंबर आता है, उसके बाद और बहुत सी जातियां, मराठे हैं।
वाकई दोस्तों जो भी बात हनुमान बेनीवाल जी ने कही है एकदम सत्य कही है। जो असली क्षत्रिय हैं वो वाकई यादव, जाट और गुर्जर हैं। राजपूत समाज के लोग अपने आप को क्षत्रिय बोलते हैं। हालांकि किसी भी धार्मिक ग्रंथ में, किसी भी वेद में, किसी भी पुराण में, किसी भी धार्मिक ग्रंथ में, चाहे गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे चारों वेद हो, चाहे इतने सारे उपनिषद हैं, इतने सारे पुराण हैं, किसी भी वेद, पुराण, गीता वीता, किसी में भी राजपूत शब्द का जिक्र किसी जाति के लिए उल्लेख नहीं किया गया है। इन लोगों को यही नहीं पता है कि क्षत्रिय कोई जाति नहीं होती है, क्षत्रिय वर्ण होता है। हजार बार इनको बहुत सारे लोग बता चुके हैं, लेकिन इनकी खोपड़ी में ये बात नहीं घुसती है, क्योंकि इन्हें लगता है कि भैया इस दुनिया में कोई क्षत्रिय है तो वो तो हम हैं, हम ही सबसे बड़े क्षत्रिय हैं और हमारे ही वजह से हिंदू धर्म बचा है। हमने ही मुगलों से लड़ाई लड़ने का काम किया है। हम ना होते तो हिंदू धर्म ना होता, सनातन धर्म ना होता, तमाम हिंदू धर्म की जातियां ना होती। लेकिन दोस्तों मैं तो इनसे ये पूछता हूं कि भैया तुम इतने ही बड़े क्षत्रिय थे, इतने ही बड़े ताकतवर थे, तो हमारा देश हजारों वर्षों तक या उससे भी ज्यादा पहले मुगलों का, फिर बाद में अंग्रेजों का किस तरीके से गुलाम रहा? कहां गया था तुम्हारा शत्रुत्व? हाँ, अगर तुम लोगों के शत्रुत्व होने की वजह से भारत देश कभी किसी का गुलाम ना हुआ होता तब तो मैं तुमको सलाम करता, तुम्हारी रोज पूजा करता कि हाँ भाई तुम लोगों के राजा महाराजाओं की वजह से, तुम लोगों के शत्रुत्व की वजह से आज हमारा देश सुरक्षित है। लेकिन तुम इतना ज्यादा जिस शत्रुत्व के ऊपर घमंड करते हो, उसके होने के बावजूद हमारा देश इतने वर्षों तक गुलाम कैसे रहा? ये जवाब तुम ही दोगे, क्योंकि तुम ही अपने आप को बहुत बड़ा क्षत्रिय बोलते हो। अच्छा, मैं अपने आप को बहुत बड़ा क्षत्रिय नहीं बोलता हूं। मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूं दोस्तों कि यादव समाज के बारे में जो हमारे वेद पुराण हैं, सबके अंदर जिक्र मिलता है और सबके अंदर यादवों को क्षत्रिय कहा गया है। और इसी का पाठ मैं जाट और गुर्जरों को भी मानता हूं। जाट और गुर्जर भी इसी जो यादव समाज है, इसी समाज से ही आता था, क्योंकि आप ट्रेडिशन देखेंगे, कल्चर देखेंगे, तीनों का लगभग एक जैसा ही है। और इतिहास में कई सारे विद्वान हुए भी हैं, उन लोगों का भी ऐसा ही मानना है कि कहीं ना कहीं उस कालखंड के अंदर ये तीनों समुदाय एक ही समाज से संबंध रखते होंगे। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ तीनों आज की डेट में अलग अलग जातियां हो चुकी हैं। तो इसीलिए सही मायने में अगर वैदिक क्षत्रिय, पुराना क्षत्रिय अगर कोई है तो वो यादव, जाट, गुर्जर ही है। लेकिन दोस्तों हुआ यह कि यादव, जाट, गुर्जर इन्होंने कभी भी जो ब्राह्मणों की सत्ता थी, जो ब्राह्मणवाद था, इसको इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। कभी इन्होंने ब्राह्मणों की गुलामी नहीं की। कभी इन लोगों के द्वारा अंधविश्वास, झूठ जो फैलाया जाता है उसके ऊपर यकीन नहीं किया। और हमेशा इन लोगों का ब्राह्मणों से इस चीज को लेकर विरोध रहा है। जो ब्राह्मणों में पुरोहितवाद है उसका विरोध यादव, जाट, गुर्जरों ने ऐतिहासिक प्रमाण है हमेशा करने का काम किया है। और इसी वजह से ब्राह्मणों ने राजपूतों को क्षत्रिय होने की सामाजिक मान्यता दे दी। आप सभी लोगों को याद होगा इतिहास में राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में एक प्रसंग आता है जिसमें कहा जाता है कि ब्राह्मण वर्ग ने कोई यज्ञ किया, उसके बाद उसमें से राजपूतों की उत्पत्ति हुई। तो दोस्तों दरअसल ऐसा तो था नहीं कि उन्होंने यज्ञ कर दिया और यज्ञ में से राजपूत निकल आए। दरअसल हुआ यह था कि बहुत सारी विदेशी जातियां भारत में आ गई थी। शक, कुषाण, हूण और भी बहुत सारी विदेशी जातियां भारत में आई थी। अब चूंकि जो असली क्षत्रिय थे यादव, जाट, गुर्जर, इन्होंने ब्राह्मणों की सत्ता स्वीकार करने से मना कर दिया था। अब उनको चाहिए था कोई ना कोई गुलाम। तो उन्होंने क्या किया, जो भी ये शक, कुषाण, हूण थे इनको भारत में ही राजपूत बना दिया। एक षड्यंत्र रचा गया, उस षड्यंत्र के तहत इनको राजपूत बना दिया गया और इनको क्षत्रिय होने का सर्टिफिकेट दे दिया गया। और इसीलिए दोस्तों ये लोग आज तक उसी सर्टिफिकेट को ढोते रहते हैं और अपने आप को क्षत्रिय बोलते रहते हैं। हालांकि इतिहास में राजपूत शब्द वैदिक काल से नहीं है, बल्कि 6वीं या 7वीं शताब्दी के अंदर राजपूत शब्द की उत्पत्ति हुई है। जब उत्पत्ति ही इनकी अभी हुई है तो ये अपने आप को क्षत्रिय किस आधार पे बोलते हैं, ये इन लोगों को बात समझ में नहीं आती है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आज की डेट में ये लोग सबसे पंगा लेने का काम करते हैं। चाहे रामजीलाल सुमन दलित समाज से आते हों, उनको ये लोग मारने पीटने की बात करते हैं और पूरे दलित समाज से दुश्मनी मोल लेने का काम करते हैं। यादवों के इतिहास को चुराने का काम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को राजपूत बताते हैं, अलाउद्दीन को राजपूत बताते हैं, उनसे लड़ने का काम करते हैं। फिर उसके बाद आ जाइए गुर्जर समाज। गुर्जर समाज से आने वाले मिहिर भोज को लोग अपनी जात को बताने का काम करते हैं। और अब तो गुर्जर समाज ने पृथ्वीराज चौहान जी को भी गुर्जर बता रहे हैं
और बाकायदा ऐतिहासिक प्रमाणों के साथ बता रहे हैं। तो उनसे भी राजपूत समाज के लोगों का विवाद समय समय पर होते रहता है और सबसे ज्यादा विवाद तो राजपूतों का गुर्जर समाज के साथ ही होता है। इसके बाद जाट समाज के साथ भी राजपूत हमेशा विवाद करते रहते हैं। सूरजमल जाट, जो कि सभी लोग जानते हैं कि जाट समुदाय से आते थे, जाट समाज के राजा हुआ करते थे, उनको भी सोशल मीडिया के ऊपर जो राजपूत समाज के लोग हैं वो राजपूत बताने का काम करते हैं। उसी तरीके से जो मराठा राजा हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, उनको भी ये लोग राजपूत बताने का काम करते हैं। यहां तक कि राजभर समाज से आने वाले जो सुहेल देव राजभर हैं उनको भी ये लोग राजपूत बताने का काम करते हैं। तो ये लोग हिंदू धर्म की ही जो भिन्न भिन्न जातियां हैं उनके ही इतिहास को चुराने का काम करते हैं, उनके राजा महाराजाओं को अपनी जाति का बताने का काम करते हैं। दरअसल दोस्तों, इनको लड़ना चाहिए पाकिस्तान बॉर्डर पे जाके पाकिस्तानियों से, आतंकवादियों से, लेकिन ये लोग अपने ही धर्म के लोगों के साथ, अपने ही धर्म की भिन्न भिन्न जातियों के साथ लड़ने का काम करते हैं। अरे अगर ये इतनी ही बड़ी सेना है, इतना ही ज्यादा इनके अंदर दम है, तो जाओ ना पाकिस्तान बॉर्डर पे, जाओ ऑपरेशन सिंदूर के अंदर शामिल हो जाओ और पाकिस्तान के साथ जाकर युद्ध लड़ो, जाओ आतंकवादियों से लोहा लेने का काम करो। लेकिन इन लोगों के बस की ऐसा कुछ भी करना नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने ही धर्म के लोगों के साथ लड़ सकते हैं, अपने ही धर्म के लोगों को नीचा दिखाने का काम कर सकते हैं। मैं तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से तमाम जितने भी यादव, जाट, गुर्जर, मराठा, दलित सभी से अपील करना चाहता हूं कि आप सभी लोग इन लोगों के खिलाफ एकजुट हो जाइए, क्योंकि यदि आप लोग एकजुट नहीं हुए तो ये लोग आपके समाज का इतिहास चुरा लेंगे, ये लोग आपके राजा महाराजाओं को अपना राजा महाराजा बना लेंगे। क्योंकि ब्राह्मणों का हमेशा से ही इनको सपोर्ट रहा है और आज की डेट में भी ब्राह्मण इन्हें ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो यदि आप लोग एकजुट नहीं हुए तो ये लोग ब्राह्मणों के साथ मिलकर षड्यंत्र करके आपके जितने भी राजा महाराजा हैं उसको अपनी जाति का बना लेंगे, उसको अपनी जाति का महापुरुष बना लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर मेरी आईडी आप सभी को मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक है। बाकी आप सभी लोगों से मुलाकात करता हूं किसी और वीडियो में, और कमेंट करके अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।